बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग हैं डे 2 में एस्टेट एंड यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अ डेंटिस्ट यूजेज अ मिरर टू एग्जामिन टीथ व्हेन द मिरर इज क्लोज टू टीथ। सो व्हाट टाइप ऑफ द इमेजेस फॉर्म। सो कौन सी टाइप ऑफ इमेज बनेगी अगर जो है वो कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट जो होता है वो बेसिकली कॉनकेव मिरर यूज़ करता है ना। सो कॉनकेव मिरर में कहाँ पर कैसे बनेगी इमेज। देखो टीथ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ होगा ना वो चीज़, ठीक है। सो मैग्नीफाई करने के लिए कोई भी चीज़ होगी तो इसके अंदर इनलार्ज का ऑप्शन बैठेगा, ठीक है। दो ही बैठते हैं ना, ठीक है। इनलार्ज का ऑप्शन बैठेगा और इसके अंदर क्या है, देखो वर्चुअल के साथ कभी भी इन्वर्टेड तो नहीं आता, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। सो यही वाला ऑप्शन है वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। और वैसे भी कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं डेंटिस्ट और वो कहाँ पे रखते हैं, पोल एंड फोकस के बीच में। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। The product formed by the aluminium and the magnesium are burnt in the presence of the air. So aluminium जो है अगर ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करेंगे so that would form Al2O3 और मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे so that would form MgO, ठीक है। Al क्या है 3+ है और O क्या है 2-, ठीक है। So Al2O3 will form और अगर Mg क्या है 2+ है और O क्या है 2- है so that would form MgO, ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन जो है ना इसके अंदर Mg2O था, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन बैठता है, मतलब ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसके अंदर। Al2O3 एंड MgO इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को अवे ले जाते हैं कॉनकेव मिरर से, ठीक है। सो कहाँ कैसा बनेगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या बनेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे चला जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और कैसे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इनलार्ज तो नहीं होगी, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट भी नहीं बनेगी, वो तो तभी बनेगी जब पहला वाला ऑप्शन था है ना, पोल और फोकस के बीच में जब था, ठीक है। तो वो पहले वाले के अंदर बनती थी। सो सिर्फ यही वाला बनेगा ऑप्शन, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का वो इंक्रीज़ हुआ है 50%। सो रेडियस कितने में इंक्रीज़ होगा। देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस जो है वो 50% बढ़ गया, मतलब 1.5c हो गया, ठीक है। 1.5c, सो दैट वुड बी 2πr न्यू, करेक्ट। सो क्या हो जाएगा 1.5c, पहला वाला 2πr लिख देंगे, सो दैट वुड बी 2πr न्यू, ठीक है। सो 1.5r किसके बराबर आ जाएगा, r न्यू के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमने इंक्रीज़ करा है 1.5 टाइम्स का, 1.5 टाइम्स का इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, रेडियस के अंदर भी। सो दैट वुड बी इंक्रीजिंग द 50%, ठीक है। 50% रेडियस का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is correct about the rusting of the iron? So rusting of the iron क्या है, केमिकल रिएक्शन है, yes it's correct। एक्सोथर्मिक है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, it's correct। रूम टेम्परेचर पर भी हो जाती है, जैसे क्या होगा कि जैसे आपने वॉशरूम में की रखी हुई है, ठीक है, तो की में क्या है, उसमें मॉइस्चर लग गया, ठीक है। मॉइस्चर का मतलब हो गया कि वाटर और ऑक्सीजन लग गई, सो वो रस्ट लग जाता है, ठीक है। सो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। सो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, वो एक बार ही हो गई सो वो कंप्लीट हो ही जाती है। सो दैट वुड बी द इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो इसका आंसर आएगा A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सर्कमफेरेंस जो है सर्कल का न्यूमेरिकली इक्वल है एरिया के, ठीक है, तो मतलब 2πr जो है वो πr² के बराबर है। सो पाई से पाई कट जाएगा, रेडियस से रेडियस कट गया, सो r आ जाएगा 2 यूनिट्स, ठीक है। सो 2 इज़ द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाली रिएक्शन में कौन सा ऑब्जेक्ट जो है या फिर कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो ऑक्सीडाइज तो वो हो रहा है ना जिसके अंदर ऑक्सीजन लग रही है। सो एल्यूमिनियम विल बी द ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ठीक है। एल्यूमिनियम से Al2O3 बन रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का गेन या फिर लूज, बताइए। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, मुझे ये भी पता चलेगा कितने बच्चों को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पता है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो आप मुझे बताएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है एल्यूमिनियम के अंदर, सो दैट वुड बी कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, Al, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक डायमीटर को इंक्रीज़ कर दिया जाता है कितने में, 100%, ठीक है। सो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा।
अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना डी स्क्वायर के, ठीक है। अब जो डी है, डायामीटर कितना इंक्रीज़ हो गया, वो हो गया 100% इंक्रीज। सो ओरिजिनल डायामीटर कितना था, दैट वुड बी पाई डी बाई 2 होल स्क्वायर। डी बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि वो रेडियस है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब A2 कितना हो गया, पाई 2D बाई 2 होल स्क्वायर। सो दैट वुड बी पाई डी स्क्वायर, ठीक है। सो A2 कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। सो 4 टाइम बढ़ा ना, तो इसका 4 आएगा, 4 टाइम वुड बी द आंसर। 4 टाइम बढ़ेगा तभी उसके जाके बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्राउन कोटिंग कॉपर के ऊपर होती है वो किस चीज़ की होती है। जो ब्राउन कोटिंग होती है कैसे होती है, Cu के अंदर अगर O2 लग जाएगा तो वो CO बनाएगा, इसे हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। और जो ब्राउन कोटिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, वो दैट वुड बी दी कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि अगर हम कॉपर को हीट करते हैं ऑक्सीजन में तो वो ब्लैक और ब्राउन कॉपर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ग्रीन कोटिंग होगी सो दैट वुड बी द कॉपर कार्बोनेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B together earn 900 rupees for a job. A work for 8 days and B work for 10 days, ठीक है। So days work by A कितना आ गया, 8, yes। days work by B that would be equals to 10, ठीक है। So रेशो कितना हो जाएगा, 8:10, so that would be 4:5। और टोटल कितना हो जाएगा, that would be 9, ठीक है। और टोटल अर्निंग कितनी है, 900। सो वैल्यू पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 900 बाई 9, 100, yes। सो ए का शेयर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि यहाँ पे 4:5 है, ये ए है ये बी है, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, 400। क्लियर। और अगर मैं बी का शेयर पूछूँ सो दैट वुड बी 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंसिडिटी क्या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हीटिंग ऑयल नहीं, ओपन कंटेनर में तो और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोजर टू सनलाइट नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स को डाल के हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। रेंसिडिटी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, फैट्स का। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को डाल के रोक सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे आपके पास चिप्स का पैकेट है तो उसके अंदर क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसकी वजह से रेंसिडिटी रुक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is twice as efficient as B and if B complete in a work in 24 days, so A कैसे करे। देखो इसके अंदर एफिशिएंसी जो है, ए की एफिशिएंसी क्या है, वो डबल है, ठीक है। ये तो सिंपल ही है। अगर बी जो है वो कंप्लीट कर रहा है 24 डेज़ के अंदर, तो सिंपल है कि अगर ए की एफिशिएंसी डबल है सो वो आधे दिन लगाएगा, 24/2, ठीक है। तो 12 डेज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है, सो दैट वुड बी डीकम्पोजिशन, ठीक है। अगर जुड़ रहा होगा, बहुत सारे रिएक्टेंट जो हैं वो जुड़ रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो दैट वुड बी कॉम्बिनेशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कॉपर सल्फेट है उसके अंदर जिंक लगा, सो जिंक जो है वो उसे डिस्प्लेस कर लेगा, सो दैट वुड फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एसिड प्लस बेस जो होता है वो रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। सो इसके अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पैरामीटर जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो 72, अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर, सो 3a वुड बी इक्वल्स टू 72 है ना, तीनों साइड को अगर हम ऐड कर देते हैं वो 72 के बराबर आ रहा है, तो a कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। अब एरिया किसके बराबर होता है, √3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, √3/4 मल्टीप्लाई a, दैट वुड बी इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा, अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं वाटर का, सो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या वॉल्यूम रहेगा, बहुत सिंपल है, 2:1 है ना, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और ये 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ए है, ABC ट्राइंगल के अंदर कैसे भी ले सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि राइट एंगल है, कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट वुड बी A, B एंड C। सो ये 60 है, ये 50 है, सो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 180 माइनस 110, सो दैट वुड बी 70, ठीक है। सो अब इसमें कह रहे हैं कौन सी साइड जो होगी सबसे लॉन्गेस्ट होगी। देखो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होगी सबसे बड़े वाले एंगल के सामने वाली होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा AB, ठीक है।
सबसे बड़ा वाला एंगल के सामने वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑक्सीडेशन जो है वो गेन ऑफ ऑक्सीजन करता है, रिडक्शन जो है वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस इज़ करेक्ट, ठीक है, अभी मैंने बताया। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं होता है, तो बिल्कुल ही गलत है। अब ये ऑक्सीडेशन जो है वो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, और रिडक्शन जो है वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीडेशन के अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, ओके। एंड रिडक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सो रिडक्शन के अंदर तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, सी पार्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक एंगल जो है ट्राइंगल का वो सम ऑफ द अदर टू एंगल के बराबर है, सो मतलब मैंने अगर एक एंगल लिया, जैसे हमारे पास है x प्लस एक्स जो होना चाहिए वो 180 के बराबर है, ठीक है, लेकिन जो एक x है वो किसके बराबर है? वो 2x के बराबर है, ठीक है। या फिर आप किस तरीके से ले सकते हैं, जो एक ये वाला x है इन दोनों सम के बराबर है, यस, करेक्ट, इस तरीके से भी ले सकते हैं। सो आप बताओ कि वो ट्राइंगल कौन सा होगा। तो इसके अंदर हम क्या सोचेंगे, 180 को हम इस तरीके से डिवाइड करें कि 90 जैसे अगर हम इसको ले लेते हैं तो 90 के सब उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 45 और 45 है ना। सो इसका आएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे आया? क्योंकि आप देखो अगर एक एंगल जो है वो ट्राइंगल का वो किसके बराबर है? सम ऑफ द अदर टू, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही आएगा, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ अ लेंस जो है, पावर का फॉर्मूला हो गया 1/f, तो अब आपके पास 50 दे रखा है, -1/50, तो कितना आ जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू माइनस, क्या आ जाएगा? अच्छा, इसको पहले हम सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, सो दैट वुड बी 0.5 मीटर, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? -2 डायोप्टर, क्योंकि हमें डायोप्टर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मीटर के अंदर पहले कन्वर्ट करना होता है। ये सेंटीमीटर में था तो मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट करा, इसका आंसर आएगा -2 डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जो साइड है ट्राइंगल की 3:4:5 है, ठीक है, सो वो जो ट्राइंगल है वो कैसा होगा? या सो 3:4:5, सो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 3x 4x एंड 5x, ठीक है। सो आपके पास 3x, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? दैट वुड बी 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 एंड 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 25 = 25, ठीक है। सो ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस वुड बी इक्वल्स टू, क्या कहता है? p का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट वुड बी राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसी के अंदर ही जब ये 90 डिग्री का होता है, सो ये होता है, ये है आपके पास p, ये है आपके पास b एंड ये है आपके पास h। सो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम मैराथन रोज़ करेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हैं, ठीक है। 4 और 5 जुलाई तक रोज़ करेंगे। एंड आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर भी करना है एंड फॉलो भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट PPT में। थैंक यू, बाय।